हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में पिछली वीडियो का रिजल्ट देख लेते हैं, बच्चों ने किस प्रकार से अपना परफॉर्मेंस दिया है। सो आप इस वीडियो में अंत समय तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए तो 17 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, 17 स्टूडेंट में से सबसे फर्स्ट रैंक लाए हैं दीपक, ठीक है, जो कि न्यू स्टूडेंट है। उसके बाद सरोज है सेकंड में, और थर्ड में है रविकांत। ये सब नए नए स्टूडेंट है। मैंने कल इन सबको बोला था कि जो भी नए स्टूडेंट है आप टॉप ला करके दिखाइए, और इन्होंने जवाब दे दिया। वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड बॉय। हम आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद करना चाहते हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग इतने अच्छे प्रयास कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं दम बराबरी का टक्कर है बाबू, दम ले लो। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है आज के इस टेस्ट में, ठीक है ना। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए आप टोटल 17 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। बस हम ज़्यादा लाइक तो मांगते नहीं, हर एक बंदा एक एक लाइक कर देंगे तो 20 लाइक हो जाएंगे, है ना। तो 17 है, और भी बच्चे आते हैं, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप सब वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, तो मैं आज का लाइक टारगेट रखता हूँ 20। देखते हैं कौन कौन बच्चे ये इस टारगेट को कंप्लीट करते हैं। हम आप के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप भी हमारे लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना। सिर्फ तो बटन प्रेस करना है। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना, अगर अच्छा नहीं लगा तो इस तरह से। तो मैं चाहता हूं कि जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं टेलीग्राम पे, उनको बस कुछ नहीं करना, ये जो वीडियो मैं आज बनाऊंगा आपको इसको वॉच करना, देखना। और जो भी 30 क्वेश्चन रहेगा, इस 30 क्वेश्चन को क्या करना है आपको, टेस्ट देना है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को ज्वाइन करना बड़ा सिंपल है। जैसे ही आप टेलीग्राम पे मंथन क्लास को सर्च करेंगे, ये मंथन क्लास लिखा हुआ है इसको, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी बातें चलिए आगे करते हैं टेस्ट में। तो आज का इस टेस्ट में हम फिजिक्स का पार्ट नंबर 4 लेकर के आ गए हैं, ठीक है ना। ये पार्ट 4 वीडियो है, जो कि 3 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा इसलिए हम बनाते चल जा रहे हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन एवरीडे हम आपको देंगे, ठीक है ना। एवरीडे 30 क्वेश्चन देंगे और आपको एवरीडे 30 क्वेश्चन याद हो जाएगा, ये निश्चित है। क्या करना है, मेरी बात को सुनिए, कम से कम 2 बार वीडियो को देखिए। 2 बार देखिएगा तो पूरा आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो अभी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर टेस्ट का टाइमिंग कब है, आपको अगर टेस्ट देना हो तो 9 बजे आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। एवरीडे इवनिंग टाइम, मतलब रात को 9 बजे, बस 7 मिनट का टेस्ट होता है, आराम से इजीली आप कर लोगे। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं कैसा। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। मतलब जल में कोई भी चीज़ तैरता है तो न्यूटन के किस गति नियम के कारण यह संभव हो पाता है, ये आपको बताना है। तो तृतीय नियम के अनुसार आपको तृतीय नियम हम आपको बता देते हैं। तो देन न्यूटन थर्ड लॉ इज से दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब न्यूटन का तीसरा गति नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर आप बॉल को लोगे ना ऐसे, अगर इस बॉल को जितना प्रेशर से आप थ्रो करोगे, फेंकोगे, अगर वो चीज़ किसी चीज़ से ठोस सरफेस से टकराएगा ना, उतना ही स्पीड से वापस आएगा। मतलब आप देखेंगे क्रिकेट वगैरह में जितना फास्ट बॉल जाता है ना क्रिकेट के पास, बैट्समैन के पास, उतना ही अगर बॉल हिट होता है तो ज़्यादा दूर जाता है। ये न्यूटन का थर्ड नियम कहता है। अगर आप बोट का एग्जाम्पल लेंगे, नाव का, तो नाव देखेंगे कि अगर ये नाव है, ठीक है ना, आप ये नाव है, यहाँ पे अगर सरफेस है, अगर कोई व्यक्ति इस पर से इस पर जाने की कोशिश करेगा या नाव से इस पर आएगा तो नाव पीछे की ओर ऐसे घिसक जाता है। मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। देखिए फिर वही बात आ गया, सदिश नहीं है, मतलब आपको अदिश राशि बताना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये सदिश राशि नहीं, मतलब आयतन, ठीक है, इंग्लिश में इसको वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य की मापता है, तरंग धैर्य को मापता है, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो ये डेवी नाम के वैज्ञानिक थे। कौन? डेवी, समझ गए ना, डेवी नाम का, याद रखिएगा डेवी। देखिए बाबू, कम से कम वीडियो को 2 बार वॉच करिए। अगर आप हमारी बात को मानते हैं तो मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, 2 टाइम्स कैन यू वॉच दिस वीडियो। मैक्सिमम 2 टाइम्स आपको वीडियो को वॉच करना। अगर 2 टाइम्स में याद नहीं हो तो आप मुझे बताइएगा। क्या करना, बस कान में हेडफोन लगा लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, आराम से सुन लीजिए। एक बार, दूसरा बार आपको अगर इच्छा हो तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दिया था रामफोर्ड ने। ऊष्मा को बताया था कि ये एक ऊर्जा है जिसको हम
काम में यूज़ में ला सकते हैं एनर्जी उष्मा को, ठीक है ना। इस सबसे पहले कौन दिया था, तो रामफोर्ड ने दिया था, ठीक है ना। बर्फ को कौन पिघलाया था, तो डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका परिघटना क्या है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये कभी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो कर लीजिएगा। मैं खुद क्या था, मैं आपको कल भी बोला था प्रैक्टिकल करने के लिए एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास में क्या करना, नॉर्मल वाटर कैसे रख लेना, वाटर जैसे रखेंगे पानी डालेंगे और उसमें आलू डालिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट जैसे ही दूसरा यही ग्लास में आप नमक डाल दोगे और पानी डाल दोगे तो इसमें आलू डालोगे तो ये छल जाएगा, बट इसमें आलू डूब जाएगा। तो ये क्या होता है, ये डेंसिटी के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये पृष्ठ तनाव का वाला भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। सिंपल बाल्टी में एक पानी ऐसे ले लेना, जैसे ही बाल्टी में पानी लोगे और सुई को सीधा नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको नहीं डालना, हॉरिजॉन्टल डालना है ऐसे सुता करके और आराम से डालना, देखिएगा सुई तैर जाएगा। किसके कारण, तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है, तो पेट्रोल का घनत्व जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए तो जल्दी वाष्पीकरण हो जाता है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर, तो ये सबसे पूछा गया ऑलरेडी, ये आउट क्वेश्चन है, 746 वाट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि बर्नौली परिमेय आधारित है, बर्नौली का सिद्धांत आपको बतानी है, ऊर्जा संरक्षण पे संधारित यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण पे, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि बर्नौली का परिमेय आपको बताना है कि बर्नौली का परिमेय आधारित है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, तो जैसे ही बर्फ पे दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब वो स्पीड से गलने लगेगा, ये होता है, ठीक है ना। उसका गलनांक घट जाएगा, मतलब जितना स्पीड से उसको गलना चाहिए उससे ज़्यादा स्पीड से गलने लगता है, ठीक है। इसे हाथ में भी आप लेंगे, फोर्स डालेंगे तो बर्फ जल्दी स्पीड से गलने लगेगा, तो उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है। देखिए, मनुष्य का जो शरीर का तापक्रम होता है वो फेज मेनली 3 फेज में होता है। फर्स्ट होता है, ठीक है ना, हम बता देते हैं आपको इस प्रकार से, ये फर्स्ट है आपका, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। 3 टाइप्स का होता है, पहला केल्विन में होता है, फिर डिग्री सेल्सियस में होता है, फिर फ़ारेनहाइट में होता है। तो 98 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस में, और 310 केल्विन होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे करके इतना मनुष्य का टेम्परेचर होता है। केल्विन में अगर बात की जाए तो 310 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट में इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी है, ठीक है ना। ये उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह मतलब आसानी से ट्रांसफर कर देगा। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा माना जाता है, इसको गुड कंडक्टर माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी से पार करेगी बहुत स्पीड फास्ट तो वो आपका होता है चांदी यानी सिल्वर, सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसको गुड कंडक्टर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी उष्मा धारिता अधिक है, तो ये जल का उष्मा धारिता अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है, तो ये भाप के द्वारा। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सबसे अधिक किसमें आपका हाथ पैर जलेगा, गर्म पानी में या आग में या भाप से, तो सबसे ज़्यादा स्पीड आपका हाथ जलेगा तो भाप से। क्यों, क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा होती है, गुप्त उष्मा के कारण ये हाथ आपका ना बहुत स्पीड से जलेगा, समझ गए, इसमें छुपा हुआ उष्मा होता है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, आज का टारगेट लाइक तो मैंने बता दिया 20। देखते हैं कौन कौन बच्चे इस टारगेट को कंप्लीट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप इस टारगेट को कंप्लीट करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है, तो जल में उष्मा का मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। 2 बार क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन। क्या यहाँ पे दे रहा, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो संवहन। संवहन में बता देता हूँ क्या है कि अगर पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है तो ये पानी का ऑल पार्ट है ना, ये इधर भी पानी गर्म हो जाएगा, ये किसके द्वारा, तो संवहन के द्वारा। जैसे कि आप देखे होंगे कभी प्रश्न आता होगा कि बताइए हवाएं गर्म किस कारण से हो जाती है, तो ये संवहन विधि के कारण हवाएं गर्म हो जाती है। और जब लोहा जो गर्म होता है ना, जैसे कि लोहा को यहाँ पे आप हीट करोगे, ऐसे ऐसे यहाँ हीट करोगे ना तो इधर भी गर्म हो जाता है, इसको हम चालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, चालन। तो लोहा जो गर्म होगा वो चालन विधि के द्वारा, हवा जो गर्म होगा वो संवहन विधि के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, पारा। उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन है,
पारा, ठीक है ना, एक चांदी भी है बट पारा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहलाते हैं। देखिए ठोस से कोई भी चीज़, जैसे कि ये बर्फ है, ये ठोस है और ये यहाँ पे वाटर हो गया, मतलब ये द्रव में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको गलन बोलेंगे, क्योंकि ठोस चीज़ गल करके क्या हो गया, जल में बदल गया, ठीक है ना, तो इसको गलन बोलेंगे। और यही चीज़ ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा तो इसको ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मैंने अभी बताया, इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण। देख, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ क्लियर कि क्वथनांक क्या होता है, ठीक है ना, कि जैसे कि मान लिया कि ये वाटर है, वाटर क्या करेंगे कि इसका जो क्वथनांक होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल करेगा। जिस ताप पर कोई भी द्रव बॉयल करना चालू कर देता है ना, उसी को क्वथनांक बोलते हैं। अंडरस्टैंड है ना। और वाष्पीकरण क्या बोलता है, वाष्पीकरण कोई भी डिग्री पे हो सकता है, मतलब क्वथनांक होने के लिए हमेशा बाबू 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, बट वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप 9th क्लास या 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे, पूछेगा कि वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या अंतर है, तो वाष्पन होता है ये जो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बट क्वथनांक एक निश्चित ताप पे होता है। जैसे कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे ईथर का क्वथनांक 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह से अलग अलग जो द्रव होते हैं उनका क्वथनांक अलग अलग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा को। ऊष्मा के जो प्रथम गति नियम होता है उसमें एनर्जी संरक्षित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, तो अपेक्षित आर्द्रता यहाँ पे घटती है। अपेक्षित आर्द्रता घटती, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि जो तरंग होता है, यानी हम जो आवाज़ बोल रहे हैं, आपके पास ये आवाज़ ध्वनि के माध्यम यानी हवा के माध्यम से जा रही है, ये अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्घ्य। एक होता है अनुप्रस्थ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वाला नहीं, अनुदैर्घ्य मारिएगा, ठीक है ना, ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ये किस में होती है, तो इस्पात में, मतलब इस्पात को आप ठोस भी बोल सकते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि सॉलिड में, कि ध्वनि सबसे ज़्यादा अधिकतम होती है किसमें, ठोस, द्रव, गैस, तो ठोस में मारिएगा। अगर ऑप्शन दिया हुआ है इस्पात वगैरह तो इस्पात में आप मारिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो ध्रुवन। कौन सी, ध्रुवन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि का मतलब आप रूम में हो, कभी देखा ना कि जब दीपावली वगैरह आ जाता है ना, तो ये ऐसा आपका ऐसा कुछ रूम ऐसा रहता है, ठीक है ना। अब ये रूम पूरा एकदम क्लियर आप साफ कर देते हो, अगर उसमें आप आवाज़ करते हो तो आपका आवाज़ टकरा टकरा के आपके पास ही वापस आता है, तो उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि उत्पन्न होना। तो ये परावर्तन के कारण होता है। जब आप आवाज़ को ऐसे फेंके तो ये आवाज़ यहाँ पे टकरा फिर आपके पास आ जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। आप या पहाड़ी इलाका में भी जाएंगे तो कस के बोलते हैं, तो फिर आवाज़ वापस आ जाता है। ये किसके कारण होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियो का समशवरण स्टेशन उदाहरण है किसके, तो अनुनाद का। किसका, अनुनाद का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि डॉपलर प्रभाव क्या, यानी डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है। किससे, ध्वनि से संबंधित है, साउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में बिल्कुल अनुसरण नहीं करेगी, बट प्रकाश जो निर्वात में अनुसरण करती है, ठीक है। तो ये टोटल कुछ 30 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, हम ज़्यादा बार बार नहीं बोलने में अच्छा नहीं लगता, हाँ। और जो नए स्टूडेंट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इसलिए सब्सक्राइब आपको करना है कि अगर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर आप फर्स्ट आएंगे, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे तो आपको प्राइज़ नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये कर दीजिएगा। महीना में हर एक संडे को, पहला संडे को हम प्राइज़ टेस्ट रखते हैं और हम प्राइज़ बच्चे को देते हैं जो टॉप लाता है, ठीक है ना। एक महीना का टेस्ट हम कंबाइंड लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सर जो भी करना है कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तेरा भाई जेट भी, ये